ये केप वर्दे थोड़ी है, ये इनाजुमा 11 है, ये पावर रेंजर्स के भतीजे हैं। ये जैसे लमीन यमाल को बचपन में मेसी ने नहलाया होगा ना, ऐसी मेसी ने इनको भी नहला दिया होगा और उस पर डेटॉल वेटॉल सुपड़ा सब साफ कर दिया होगा। यहाँ पर अलग ही चल रही है। केप वर्दे नहीं कर रही थी रिस्पेक्ट, केप वर्दे कमबैक पे कमबैक करने की कोशिश करे। वो बस एक घाना के बाबा ने बोल दिया कि तू अर्जेंटीना को बाहर करेगा। तो बस ये नहीं दिख रहा कि उस अर्जेंटीना में खुद अपने 22 बाबा हैं और उन 22 बाबाओं के ऊपर एक सुपर बाबा है, बाबाओं के बाबा मेसी बाबा। वो आदमी अलग सना के देखो, एक बार को मैं ये मान के चल सकता हूं कि 2022 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम मेसी के लिए खेल गई, लेकिन 2026 में तो उस बेचारे आम आदमी को दौड़ा रहे हैं। वो आदमी ही दौड़ रहा है, 120 मिनट दौड़ रहा है, 120 मिनट खेल रहा है, उसी के पसीने निकलवा रहे हैं, वही खेल रहा है इस अर्जेंटीना में, और कोई नहीं। मैं आई थिंक एक चीज़ कह सकता हूँ, और आई थिंक तुम में से काफ़ी सारे लोग एग्री भी करेंगे कि इस वर्ल्ड कप की अर्जेंटीना की कह सकते हो कलेक्टिवली वीकेस्ट परफॉर्मेंस है। पर यहां पर क्रेडिट देना होगा केप वर्दे को भी, क्योंकि भाई ये वो टीम है जिसने यूरुग्वे को रोका, सऊदी को रोका, स्पेन को रोका, और अब अर्जेंटीना के को भी रोक ऑलमोस्ट गए थे यार। अगर केप वर्दे के पर्सपेक्टिव से बात करें, 103 मिनट तक गेम लेके जाना, ये कितनी बड़ी बात है। और पहली बात तो ये फॉर्मेट चेंज किसने करा, ये 90 से 120 मिनट के गेम कैसे हो रहे हैं। अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि साले मैंने शायद से 120 मिनट के गेम ज्यादा देख लिए। मैं गोल से ज्यादा तो पेनल्टी शूट आउट देख रहा हूं। अब इजिप्ट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में पेनल्टी, और उसमें तो मैंने देखा कि क्या अलग ही रियल मैड्रिड के हाईलाइट्स चल रहे हैं वहां पर। अब यहां पर राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट होगा, तो अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट होगा। लेकिन अगर इस गेम की बात करें तो एक बार फिर से आपको जो चीज़ आप इस गेम से एक्सपेक्ट करते हैं, आई नो काफ़ी लोगों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर नहीं था, लेकिन अपने आप में इसकी जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी खूबसूरत थी। कि यहाँ पर अर्जेंटीना जो टाइटल डिफेंडर है, या फिर आप टाइटल अटैकर कह सकते हो, वो अपना टाइटल डिफेंड करते करते कैसे आगे बढ़ेंगे। और पूरा वर्ल्ड कप खामा हुआ है, पूरे वर्ल्ड कप में खौफ का माहौल है, डर का माहौल है। तो यहां पर उनको रोकने का जो पहला टेस्ट है वो केप वर्दे को दिया है। अब देखो, कायदे से केप वर्दे में कोई बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं है, लेकिन वहां पर एक अपनी स्टोरी लाइन है, एक अपना जुनून है। वो उसका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है केप वर्दे का कि हम हरा सकते हैं अर्जेंटीना को। सबके सब जो कि अर्जेंटीना को हेट वॉच कर रहे होंगे वो केप वर्दे पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इजिप्ट की बात करें, उसके कंपैरिजन में लोग केप वर्दे को ज़्यादा कैपेबल मानेंगे, सिर्फ इसलिए कि उनकी जो रेजिलेंसी है, उनका जो जुनून है खेलने का, वो ज़्यादा हाई होगा। उनका जो मोमेंटम है, उनका जो अपने आप में कन्विक्शन है। पर क्या वो मेसी को रोक सकते हैं? द आंसर इज नो। वैसे मेसी ने एक मस्त चीकी चीज़ करी थी जब वो फ्री किक ले रहा था। चीकी तो है, चीक मैं बता रहा हूँ ना, अलग सनक लेके आया है। वो भूल गया कि वो 4 साल पहले वर्ल्ड कप जीत चुका है। वो अलग ही एक, वो कहते हैं ना, जिस्म जन्नून, बिल्कुल जैसे इमरान हाशमी था जन्नत में, वो उस तरीके से बिल्कुल लपलपा रहा है। यहाँ पर बॉल को हर तरीके से किक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अपना वर्ल्ड कप लेके ही मानेगा। इस गेम में मेरे को पर्सनली अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस, देखो ऐसा था कि एक टाइम तक तो सही में केप वर्दे बहुत ही कॉन्फिडेंटली गेम खेल रही थी। जब तक आई थिंक 0-0 1-0 हो रहा था, बहुत ही कॉन्फिडेंटली बॉल भी चला रहे थे, बॉल को आगे भी लेके जा रहे थे, अटैक करने की कोशिश भी कर रहे थे, और आप कह सकते हो कि अर्जेंटीना के डिफेंस को मेहनत करवा रहे थे। लेकिन बाद के अगर लास्ट के तुम 30-40 मिनट देखोगे, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा टाइम, तो वहां पर तुमको समझ में आया कि वहां पर केप वर्दे की जो प्लानिंग थी वो थी तो यही कि अब गोल नहीं मारने देना। इवेंचुअली फिर भी गोल मार दिया यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी हानन फानन में केप वर्दे ने एक बैंगर गोल मार दिया, तो वापस से स्कोर लाइन 2-2 होगी। तो उनका जो सोचना था वो उस पर डबल डाउन कर गए। जबकि मेरे को पर्सनली थोड़ा सा उनका जो लास्ट के 40 मिनट की जो उनकी स्ट्रैटेजी थी उसमें थोड़ी सी कमी लगी कि भाई आप ठीक है, आप डिफेंड कर रहे हो, पर आप डिफेंड अगेंस्ट मेसी कर रहे हो। आप मेसी के साथ अगर किसी ने भी 1-2 सक्सेसफुली कर दिया, 3 पास बना दिया, मेसी खोल देगा आपको। और इस गेम में भी ऑलमोस्ट खुलते खुलते रह गए। वोजीना की परफॉर्मेंस आई है, बढ़िया तगड़ी परफॉर्मेंस आई है, कमांडिंग बंदा है, स्वीप कर रहा है, डिफेंडिंग भी बहुत तगड़ी हो रही थी, क्लच डिफेंडिंग हो रही थी, सबके सब वर्क रेट भी डाल रहे थे। एवरीबडी वाज कॉम्पैक्ट, स्ट्रक्चरली वेल डिफाइंड है। पोर्चुगल को सिखाओ कोई कि डिफेंड कैसे करते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं। हमारे वाले तो गुच्छे बन जाते हैं, ऐसे ऐसे गुच्छे बन जाते हैं, बाकी इधर उधर सब स्पेस पड़ा हुआ है, बीच में तो गुच्छे बन जाएंगे, घुस जाएंगे, ठीक है। और बाकी बारिश आएगी तो फिर वो रेनातो विएगा के जो बाल हैं वो बचा लेते हैं। यहाँ पर आपको एक टैक्टिकल प्लान दिखता है कि डिफेंड करना कैसे है। उसके ऊपर से आप कह सकते हो कि अर्जेंटीना का जो ऑफेंसिव फ्रंट है वो भी कुछ खास नहीं है। आज के गेम में लियोनेल मेसी जहां पर बॉल है उससे काफी दूर बहुत बार दिखे। उसका एक रीजन था कि अर्जेंटीना खुद फिगर आउट करेगी कैसे अटैक करना है, एंड अल्टीमेटली जो फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा वो लियोनेल मेसी डाल देगा। कि मेसी की सबसे बड़ी खूबी है कि उसको पता है कि यहां पर उस पर बंदे होंगे, 2-3 बंदे एक्स्ट्रा हर वक्त। अगर यहां पर मेसी के पास, अगर मेसी मार्क्ड है
तो वो क्या करता है कि वो यहाँ पर बॉल के पास जाता ही नहीं, वो बॉल से बहुत दूर रहता है। ऐसे में प्लेयर सोचता है कि बॉल तो उधर है, तो सारा अटैक उधर बन रहा है, अगर लियोनेल मेसी इधर है तो कितनी जल्दी पहुंच पाएगा उधर, कितनी कैसे ही अटैक करेगी अर्जेंटीना, कैसे ही लियोनेल मेसी को इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि बॉल तो सारी उधर है, बॉल तो लेफ्ट विंग पे चल रही है, ये भाई साहब राइट विंग पे घूम रहे हैं, पर यही तो लियोनेल मेसी है, यही तो वो खूबी है। पर इस गेम में ऐसा हुआ नहीं। पिछले सारे ग्रुप स्टेजेस गेम में हमेशा ऐसे हो जाता था कि अर्जेंटीना अल्टीमेटली ऐसे ना वैसे करके लियोनेल मेसी को इंक्लूड कर लेती थी, लेकिन आज के गेम में ऐसा हुआ नहीं। ऐसा अल्टीमेटली इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले केप वर्दे बहुत अच्छा डिफेंड कर रही थी, और दूसरा मेरे को लगता है कि आज जैसा मैंने कहा कि कलेक्टिवली सबकी बहुत वीक परफॉर्मेंस आई है। आई थिंक आप कह सकते हो कि इनके दही बल्ले ठंडे होते होते रह गए, ये इनको समझना पड़ेगा। आई थिंक स्केलोनी ने इस चीज़ को बहुत जल्दी भांप भी लिया था, और इसलिए उसने फटाफट से लोतारो को बाहर निकाला, उसने अल्माडा को बाहर निकाला, उसने निको गोंजालेस को डाला, और उसने यहाँ पर यूलियन अल्वारेज को डाला, क्योंकि उसको पता है कि यूलियन अल्वारेज बिटवीन द लाइंस बेटर प्लेयर है टू कनेक्ट विद लियोनेल मेसी देन लोतारो मार्टिनेज। उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पर ये गेम वैसा नहीं है कि एक स्ट्राइकर आपको स्पेस मिलेगा नहीं, आपको स्पेस बनाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जैसे यूलियन अल्वारेज आया तो मेसी और अल्वारेज ने फिर गेम बनाना चालू किया। पर अगेन जैसा मैंने तुमको कहा कि डिफेंसिवली आई थिंक अर्जेंटीना लास्ट के 30-40 मिनट फिर भी ठीक ही थी। जो गोल अर्जेंटीना ने खाया, जो पहला गोल पर्टिकुलरली खाया था, वो थोड़ा कंसर्निंग होना चाहिए अर्जेंटीना के लिए फ्रॉम अ टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, कि यहाँ पर आपका जो वर्क रेट है वो कहीं ना कहीं मिसहैप हो जाता है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा मिसहैप हो जाता है, और अल्टीमेटली टू कंफर्टेबल वो नहीं हो सकता। अर्जेंटीना शायद से केप वर्दे पे गोल मारने के बाद एक काफ़ी अच्छे सेक्शन के लिए कंफर्टेबल हो गई थी, जो कि नहीं हो सकती। इसका रीज़न ये है कि मेसी प्रेस नहीं करेगा, इसका मतलब अर्जेंटीना को 10 मैन के साथ ही प्रेस करना पड़ेगा, और उसमें भी अगर ये वर्क रेट डालने में थोड़ा सा भी इधर उधर, भाई या तो आप मेसी को, यार मेसी है वो, अगर आप तो आपको उससे गोल निकालना है, आपको उससे हर एक अटैक बनाना है, और वही बना रहा था आज, जितना भी सक्सेसफुल अटैक आ रहा था वो यहीं से आ रहा था। एक आधा यहाँ पर टैपिन की सिचुएशन बनी थी, पर वो भी अर्जेंटीना ने फंबल करी। ऐसे में यहाँ पर डिफेंसिवली कोई भी इलीट टीम आएगी वो अर्जेंटीना को थोड़ा सा फाड़ने की कोशिश कर सकती है, यहाँ पर डिफेंस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो अर्जेंटीना का इस वर्ल्ड कप में आप कह सकते हो कि जो सबसे बड़ा हुक्म का इक्का है वो एक्सपोज हो गया आज, कि वो मेसी ही है। इस टीम को मेसी अपने कैरी फॉरवर्ड जॉब कर रहा है, पूरी कैरी जॉब हो रही है यहाँ पर। अभी मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि पिछले वर्ल्ड कप के कंपैरिजन में ये दिख रहा है पहली बार कि भाई फिजिकल जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कम हुई है। स्केलोनी बहुत ज़्यादा उसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो, ओपोनेंट ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए, यंग ब्लड को डाल देगा वो, लेकिन है कंसिडरेबली है। एक चीज़ जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसके साथ भी होगा वो मेसी है, कि भाई मेसी के साथ भी होगा, सबके साथ हो रहा है तो मेसी के साथ भी होगा। वहाँ पर मेसी ने अपना क्या करा, मेसी ने कहा कि एक मिनट, मेरे को प्रेस नहीं करना, मैं प्रेस पे डबल डाउन नहीं करूँगा, मैं अपने गोल्स और असिस्ट पे डबल डाउन करूँगा, और भाई उस पर डबल डाउन कर रहा है, और उसका फ़ायदा अर्जेंटीना को मिल रहा है। उसने कहा मैं जस्ट फॉर द सेक कि मैं, क्योंकि मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं ये नहीं हुआ हूँ, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ, मैं 20 मीटर की स्प्रिंट मार रहा हूँ, मैं वो नहीं करूँगा। प्रेस मैं अभी भी नहीं कर रहा, लेकिन अगेन बॉल आएगी मैं पूरा का पूरा गेम पलट दूंगा, और लियोनेल मेसी सक्सेसफुली इसको करता हुआ दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पर पूरी टीम को कलेक्टिवली थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डिफेंसिवली वो सॉलिड कैसे हो सकते हैं। पर भाई हैट्स ऑफ टू केप वर्दे कि उसने आउट ऑफ एवरीवन उसने अर्जेंटीना को लिटरली लास्ट माइल भी भगा दिया, और यहाँ पर अर्जेंटीना का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो समर ऐसा, और आप कह सकते हो कि सबकी सारी टीमों में अर्जेंटीना को सबसे ज़्यादा रेस्ट मिला है, उनको 1 हफ्ते का रेस्ट मिला, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना में यहाँ पर अभी भी कैरी जॉब मेसी ही कर रहा है। तो वो स्केलोनी को देखना पड़ेगा कि कैसे वो इसका जो पावर बैलेंस है वो उसको शिफ्ट करेगा, कि भाई सारा का सारा भार अगर आप मेसी पे ही डाल दोगे तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई टीम ऐसी आएगी जो कि लिटरली उसको कंपेंसेट करवा देगी। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ केप वर्दे, आई थिंक हैट्स ऑफ भाई, केप वर्दे ने अपना काम कर दिया। एक स्टोरी थी, एक बेहतरीन स्टोरी थी, जो कि इस वर्ल्ड कप की मैं तो कह रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टोरी थी, वो अल्टीमेटली अब खत्म हो चुकी है, और लग भी रहा था होनी भी थी खत्म, क्योंकि देयर इज़ नो वे अर्जेंटीना राउंड ऑफ 32 में बाहर जा रही है। अगर हो जाता तो ये सबसे बड़ा फंबल होता वर्ल्ड कप की, आई थिंक 21st सेंचुरी का तो सबसे बड़ा फंबल होता। बट लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना ने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि वाई दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस, और उनको एक ना दूसरे तरीके से गोल निकालने आते हैं। आज उन्होंने वो रेजिलेंसी दिखाया। लास्ट के कुछ मिनटों में मेरे को लगा कि यहाँ पर जो केप वर्दे की जो टेक्निकल क्वालिटी है वो उन्होंने उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं करा, वो डिफेंडिंग में इतने ज़्यादा लग गए कि उसका कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़, एक और चीज़ थी कि यहाँ पर वो उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो भी ख़राब थी। जब बॉल उनके पास आ रही थी, ऐसा नहीं था कि उनके पास बॉल नहीं आ रही थी, वो अच्छे से टैकल्स कर रहे थे, वो अच्छा बॉल रिकवरी कर रहे थे। और जैसा मैंने तुमको कहा कि अर्जेंटीना भी कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, आई थिंक यहाँ पर उन्होंने अच्छी सी रिस्पेक्ट नहीं करी उस बॉल की। उस पोजीशन, जितना भी पोजीशन था उसका वो उन्होंने कुछ खास नहीं उखाड़ा।
पर अब यहाँ पर राउंड ऑफ 16 भाई पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। अर्जेंटीना यहाँ पर इजिप्ट के साथ खेलने वाली है अपना राउंड ऑफ 16 अटलांटा में, और उसके बाद यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्वार्टर फाइनल में वो किसको मिलेंगे। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप कि तुमको एपिसोड पसंद आया हो, और एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह तुमको मैं रोज वीडियोस में मिलता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई लव यू।